तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपका हिमाचल तहलका न्यूज़ चैनल के साथ। मैं कृष्ण कुमार आज पहुंचा हूं बड़सर के आंगनवाड़ी केंद्र बड़सर का जो वन जो वृत्त है बड़सर का, वहां पर आज पहुंचा हूं। आंगनवाड़ी केंद्र जो है वहां पर पहुंचा हूं और आज राष्ट्रीय पोषाहार सप्ताह के रूप में जो है यहाँ पर दिवस के रूप में यहाँ पर जो मनाया जा रहा है उसको लेकर जो हम लाइव के बीच में आप रिपोर्ट आपके बीच में रखेंगे। और यहाँ पर जो सुपरवाइज़र हैं इसके उसको यहाँ पर पहुँचे हुए हैं उसको भी हम आपके बीच में रखेंगे कि किस तरह का जो बच्चों को लेकर जो हैं जो महिलाएं हैं उनको ये बताया जाता है कि किस तरह का खान पान जो है वो इस राष्ट्रीय जो पोषाहार सप्ताह दिवस होता है उसको उसके बीच में जो ये बताएंगे कि किस तरह जो महिलाएं बच्चों को खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसको प्रॉपर तरीके से जो है रखेंगी। आइए दिखाते हैं आपको लाइव में। तो महिलाओं को अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरा, हमारी जीवन शैली इस तरह की हो गई है कि हमने न्यूट्रिशन वाली चीजें लेना ही छोड़ दी हैं। हम क्या करते हैं, बाजार में जाएंगे, खाना नहीं बनाना पड़े घर में, पिज्जा बर्गर मोमोज ये सारे फास्ट फूड ले जाते हैं। कोई बच्चा, जैसे किसी की माँ अगर बाजार जाती है तो वो फ्रूट्स नहीं मंगवाएगा, क्या मंगवाता है, क्या मंगवाते हैं आपके बच्चे? कुरकुरे, हाँ कुरकुरे, मोमोज, चाउमीन। अगर आप फ्रूट लेके जाएंगे वो नहीं खाएंगे, ठीक है। सब्जी बनी होगी ना घर में, बच्चे नहीं खाते हैं क्योंकि हमने आदत नहीं डाली है उनको। हम भी सोचते हैं, आजकल माएँ भी उस तरह की हो गई हैं, जल्दी जल्दी से ला बेटा मैगी मैं भी बना देती हूँ, तू भी खा मैं भी खाती हूँ, ठीक है ना। तो हमने अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना है, न्यूट्रिशन वाली चीजें हमने लेनी है। संतुलित आहार समझते हैं आप? आपकी जो खाने की थाली है ना उसमें प्रोटीन्स भी होने चाहिए, उसमें विटामिन भी होने चाहिए, मिनरल्स भी होने चाहिए, ठीक है। और फैट्स भी, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीजें हमारी खाने की थाली में होनी चाहिए। अब आप ये मत सोचना कि इतनी सारी चीजें हैं तो इतना महंगा हम नहीं अफोर्ड कर सकते। जो आप घर में डेली खाते हैं ना उसमें सारी चीजें होती हैं, लेकिन हमें पता नहीं है खान कब क्या खाना है। दोपहर को दाल बनाई वही शाम को खा ली, ठीक है ना। दोपहर भी सुबह भी चपाती, दोपहर भी चपाती, रोटेशन में खाओ ना। जैसे सुबह चपाती ली, शाम दोपहर को चावल ले लिए, फिर कभी शाम को मक्की की रोटी खा ली। तो अगर हम रोटेशन में कोई भी चीज लेंगे तभी हमारे शरीर में वो लाभप्रद होगी, ठीक है। और जैसे अभी वो चला है, आपको पता है बरसात के मौसम में कितनी मौसमी फल सब्जी होती हैं, लेकिन नहीं खाते हैं। अमरूद देखे होंगे, अमरूद पेड़ों के नीचे सड़ सड़ के जाते हैं। वैसे ही जब आम का मौसम होता है कोई अपने देसी आम नहीं खाता, लेकिन जब वो अप्रैल मई जून में आते हैं ना बाजार में दवाई वाले, वो बड़े शौक से लाएंगे, ठीक है। पड़ोसी 1 किलो लाया, मैं 2 किलो लाऊंगी, लेकिन उसमें है क्या? कुछ नहीं। अपने घर में सब्जियां पैदा करो, अपने घर में फल फूल सब वो उगाओ, वो खाओ, उनमें ज्यादा न्यूट्रिशन है। बाजार वाली चीजों में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। अगर हर साल हमारा विभाग ये पोषाहार सप्ताह मनाता है और जागरूकता शिविर लगाने के बावजूद भी महिलाओं और किशोरियों में खून की कमी पाई जाती है, तो इन जागरूकता शिविरों का कोई मतलब नहीं है कोई। आप यहाँ सुनेंगे, फिर बाजार जाएंगे, बाजार से फिर मोमो ही लेके जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ का सुना यही छोड़ जाएंगे आप, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि मैंने जो कुछ भी बोला उसको आप फॉलो करेंगे और अपनी लाइफ में अमल में लाएंगे, ठीक है। अब हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने पोषाहार पर एक गीत तैयार किया है, वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आगे आओ। पोषण माह का ये अभियान, पोषण का तुम करो सम्मान। पोषण माह का ये अभियान, पोषण का तुम करो
समान। कार्यकर्ता घर घर जाए, कार्यकर्ता घर घर जाए, घर घर जाकर सबको बताए, घर घर जाकर सबको बताए। पोषण का तुम रखो ध्यान, पोषण का तुम करो सम्मान, पोषण का तुम रखो ध्यान, पोषण का तुम करो सम्मान। सुन मेरी बहना मन मेरा कहना, सुन मेरी बहना मन मेरा कहना। पहला दूध है बड़ा ही खास, पहला दूध है बड़ा ही खास। रोगों से करता ये बचाव, रोगों से करता ये बचाव। 6 माह तक स्तनपान कराना, 6 माह तक स्तनपान कराना। फिर ऊपरी आहार खिलाना, फिर ऊपरी आहार खिलाना। शिशु को है स्वस्थ बनाना, शिशु को है स्वस्थ बनाना। माँ तुम्हें अपना फर्ज निभाना, माँ तुम्हें अपना फर्ज निभाना। पोषण का है ये अभियान, पोषण का तुम करो सम्मान। पोषण माह का ये अभियान, पोषण माह का करो सम्मान। रागी कुटकी ज्वार बाजरा, रागी कुटकी ज्वार बाजरा। मोटा अनाज इनको कहते, मोटा अनाज इनको कहते। सेहत का ये राज बताते, सेहत का ये राज बताते। श्री अन्ना है ये कहलाते, श्री अन्ना है ये कहलाते। पोषण माह का ये अभियान, पोषण का तुम करो सम्मान। पोषण माह का ये अभियान, पोषण का तुम करो सम्मान। गेहूँ चावल आलू मक्का, गेहूँ चावल आलू मक्का। नित सेवन करो इनका पक्का, नित सेवन करो इनका पक्का। पोषण के हैं ये भंडार, पोषण के हैं ये भंडार। मिलती है ऊर्जा हमें अपार, मिलती है ऊर्जा हमें अपार। पोषण माह का ये अभियान, पोषण का तुम करो सम्मान। पोषण माह का ये अभियान, पोषण का तुम करो सम्मान। राजमा दालें और सोयाबीन, राजमा दालें और सोयाबीन। मिलती है इनसे हमें प्रोटीन, मिलती है इनसे हमें प्रोटीन। फास्ट फूड से रहना दूर, फास्ट फूड से रहना दूर। थाली में इनको लेना जरूर, थाली में इनको लेना जरूर। पोषण माह का ये अभियान, पोषण माह का ये अभियान। पोषण का तुम करो सम्मान, पोषण का तुम करो सम्मान। अंडा घी दूध और मांस, अंडा घी दूध और मांस। इनमें बसता बसा कबास, इनमें बसता बसा कबास। भोजन में इनके सेवन से, भोजन में इनके सेवन से। मिलती ऊर्जा हमको खास, मिलती ऊर्जा हमको खास। पोषण माह का ये अभियान, पोषण माह का ये अभियान। पोषण का तुम करो सम्मान, पोषण का तुम करो सम्मान। सब्जियां और फल जो खाते, सब्जियां और फल जो खाते। खनिज लवण और विटामिन पाते, खनिज लवण और विटामिन पाते। रोगों से रक्षा ये करते, रोगों से रक्षा ये करते। स्वस्थ निरोगी हमें बनाते, स्वस्थ निरोगी हमें बनाते। पोषण माह का ये अभियान, पोषण माह का ये अभियान। पोषण का तुम करो सम्मान, पोषण का तुम करो सम्मान। पोषण माह का ये अभियान, पोषण माह का ये अभियान। साफ सफाई का रखना ध्यान, साफ सफाई का रखना ध्यान। होना
कभी तुमको परेशानी हो, ना कभी तुमको परेशानी। स्वच्छ और शुद्ध पीना है पानी, स्वच्छ और शुद्ध पीना है पानी। पोषण माह का ये अभियान, पोषण माह का ये अभियान। पोषण का तुम करो सम्मान, पोषण का तुम करो सम्मान। धन्यवाद। अब मैं माननीय प्रधान जी से गुजारिश करूंगी कि वो अपने बहुमूल्य शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद मैडम जी। आंगनवाड़ी केंद्र की सुपरवाइजर अनीता शर्मा जी व इनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि आज इतने बढ़िया ढंग से इन्होंने इस कार्य का आयोजन किया है। और साथ में मेरे सहयोगी पंचायत में सोमा देवी जी, करतार जी, भाई रमेश जी और साथ में आए हुए बच्चों के अभिभावक, मैं इनका भी स्वागत करता हूं कि आज इस शुभ घड़ी में इकट्ठे हुए हैं। जो ये मैडम जी ने विस्तार से सब कुछ आपको बताया है कि बच्चों को खाने के लिए क्या देना है और बच्चों का कैसे ध्यान रखना है। पहले तो मैं इन मैडमों को बधाई देता हूँ। देखो, सबसे बड़ा काम ये होता है छोटे छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाना, कैसे बिठाना, कैसे उनको आगे काम में लेके जाना। आगे तो स्कूल बड़े स्कूलों में बच्चे जाते हैं तो देखते हैं कि क्या लिखना, कैसे करना है, लेकिन सबसे कठिन काम जो है वो इन मैडमों का है। बहुत बहुत बधाई इनको। और मैं आपसे ये भी अपील करूँगा कि इनका भी सहयोग करना हमारा फर्ज बनता है। जैसे हम बच्चों को भेजते हैं, बच्चों को क्या समझाते हैं, वैसे भी हम घर में इन बच्चों को देखें तो हमारा बहुत बड़े रिजल्ट जो हैं वो इन्हीं स्कूलों से आएंगे। क्योंकि कई जो हैं वो दूसरे आजकल दूसरे स्कूल चले हुए उनमें फीस नहीं दे पाते हैं, लेकिन जो इन स्कूलों में मिलता है वो शायद उन स्कूलों में नहीं मिल पाता है। तो मैडम जी ने विस्तार से आपको बताया कि बच्चों को क्या खाने के लिए देना है, क्या वो आपने ध्यान में रखना है। और एक बात मैं और बताऊँ आपको, सफाई का विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि अगर हम सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो उससे भी कई बीमारियां तैयार होंगी। और एक और बीमारी साथ में है कि एक मोबाइल की बीमारी जो चली हुई है। हम बच्चे रोते हैं तो उसके पास एकदम मोबाइल दे देते हैं हम, तो वो भी बहुत बड़ी बीमारी है। क्योंकि ये नाजुक अंग होते हैं बच्चों के आंखें, हम ही थोड़ी देर इसको देखते हैं तो हमारी आंखें जो पानी आने लगता है। इस करके ये भी विशेष ध्यान रखना है। एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आए सभी तो जिस तरह यहाँ पर जो महिला एवं बाल विकास अधिकारी जो सुपरवाइजर यहाँ पर पहुँचे हैं उसको लेकर जो है यहाँ पर आशा वर्कर्स के द्वारा जो है विभिन्न प्रकार के जो आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उनके द्वारा इस राष्ट्रीय पोषाहार सप्ताह को लेकर जो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो फ्रूट्स और जो सब्जियां हैं यहाँ पर दर्शाई गई हैं कि और हिमाचल के विभिन्न जो माताएं बहनें हैं उनसे भी आग्रह किया जाता है कि जो बच्चों के लिए आप खान पान को लेकर विभिन्न प्रकार के जो आप भारी जो चीज़ें जो हैं बच्चों को खिलाती हैं तो कहीं ना कहीं ये आने वाले समय बच्चों के लिए एक नुकसानदायक जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती हैं। उसको लेकर जो है इस तरह के आयोजन जो हैं वो ब्लॉक के द्वारा हर समय किए जाते हैं। यहाँ पर दर्शाया गया है कि कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो बच्चों को खिलानी चाहिए ताकि बच्चों का स्वास्थ्य जो है वो सही तरीके से उसका विकास हो सके। किस तरह की ये देखिए यहाँ पर ये किस तरह के जो आयोजन है यहाँ पर खीर और करेले का जो सीरा और पोहा और इस तरह के जो आयोजन हैं सेवियाँ वगैरह नींबू ये हर चीज़ जो है समय के अनुसार जो बच्चों को खिलानी चाहिए ताकि बच्चों का जो
स्वास्थ्य है वो सही ढंग से उसका विकास हो सके। आपने कई बार देखा होगा कि बच्चों को अगर बच्चे स्कूल में जाते हैं, चाहे आंगनबाड़ी में जाते हैं, चाहे मिडिल स्कूल में जाते हैं, चाहे हाई स्कूल में, तो आपने अक्सर देखा होगा कि वहाँ पर जो है बच्चों को अक्सर जो चक्कर आने की संभावना जो बनी रहती है। क्यों होती है? एक्चुअली ऐसा है क्योंकि वहाँ पर जो है बच्चों को जो सही तरीके से खान पान की जो समस्या है, जो विभिन्न माताएं और बहनें हैं उनके द्वारा उनको सही तरीके से खान पान जो है बच्चों को नहीं खिलाया जा सकता, उसकी वजह से जो इस तरह की समस्या आती है, उसको लेकर जो है महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा जो है समय के ऊपर जो है इस तरह के जो आयोजन यहाँ पर करवाए जाते हैं, ताकि आने वाले समय में जो बच्चे इस तरह की समस्याओं से परेशान हो रहे हैं उससे छुटकारा मिल सके। और विभाग के द्वारा इस तरह के आयोजन जो है वो समय अनुसार यहाँ पर करवाए जाते हैं। तो यहाँ पर बाल विकास महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से बिजली और ब्लॉक की तरफ से जो है सुपरवाइजर का जो यहाँ पर भेजे जाते हैं, ताकि इस तरह के आयोजनों को सफल बनाने के लिए मुहिम जो छेड़ी जा सके और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जो है कार्य किए जा सकें। और यहाँ पर मैं बात करूँगा, यहाँ पर जो ग्राम पंचायत बड़सरे हैं उनके उप प्रधान और वार्ड मेंबर्स जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और इस कार्यों को करने के लिए जो है यहाँ पर देखिए किस तरह सर्टिफिकेट और जो हैं इनको गिफ्ट्स हैं वो यहाँ पर दिए जा रहे हैं। आजकल आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चों को आजकल जंक फूड्स जो हैं वो ज़्यादा खाने की जो बच्चों को आदत पड़ जाती है, और जिसकी वजह से है बच्चों का जो प्रॉपर विकास है होना जो है बिल्कुल रुक जाता है। उसके लिए जो है इस तरह के आयोजन जो है करवाए जाते हैं, और ये बताया जाता है कि जो माताएं हैं उनको किस तरह के बच्चों के अपने उनको संभाल है रखनी चाहिए, और किस तरह के जो बच्चों को खान पान की जो चीज़ें हैं वो देनी चाहिए। इसमें हमने आप लाइव के बीच में आपको रखा कि किस तरह जो ये फ्रूट्स हैं और जो सब्जियां हैं वो बच्चों को खिलाई जाएं, ताकि उनकी सेहत जो है उनके साथ जो है खिलवाड़ ना हो सके। आप सभी हिमाचल तहलका न्यूज़ चैनल की इस लाइव स्ट्रीम में बने रहे, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के कार्यक्रम और भी अगर मिलते हैं तो उसको लेकर हम आपके बीच में रखेंगे। जितना हो सकता है इस लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर करें। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए देखिए यहाँ पर सुपरवाइज़र के द्वारा जो है हमसे जो उपहार स्वरूप हैं, जो सर्टिफिकेट हैं और कुछ एक उपहार जो हैं इनको दिए जा रहे हैं। तो आप सभी हिमाचल तहलका न्यूज़ चैनल की इस लाइव स्ट्रीम में बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।